वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं गुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि गणेश उत्सव एक बहुत बड़े त्यौहार के रूप में अब लगभग पूरे भारत वर्ष में मनाया जाता है। जैसे अब इतिहास की जब हम बात करते हैं गणेश उत्सव कब प्रारंभ हुआ, तो दोस्तों आपने अपने इतिहास के उस पुस्तकों में पढ़ा होगा कि इस पूजा की स्थापना, इस उत्सव की स्थापना जो है हमारे एक महान स्वतंत्रता सेनानी जिनको हम बाल गंगाधर तिलक जी के रूप में जानते हैं, उन्होंने किया था। दोस्तों आपको मैं बता दूं, 16th सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में सबसे पहले स्वराज का नारा बुलंद करने वाले हमारे पूज्य शिवा महाराज जी के बाद सबसे पहले अगर किसी ने आज़ादी की बात की, संपूर्ण स्वराज की बात की, तो वो थे हमारे लोकमान्य तिलक, जिन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। जी हाँ दोस्तों, और ये गणेश उत्सव ये ऐतिहासिक चीज है, इतिहास से जुड़ा हुआ है। और इस गणेश उत्सव ने कहीं ना कहीं भारत की आज़ादी में वो पुश दिया, जिसके वजह से जगह जगह के लोग आकर इकट्ठा हुए। क्योंकि दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, आतताइयों ने और अंग्रेजों ने, उनके विचारकों ने कैसे हमारे इतिहास को रौंदा है। हमको ये पढ़ाया गया कि हमारे इतिहास में हमको ये बताया गया है कि हम जाति पाति में उलझे हुए थे दोस्तों, लेकिन नहीं, ये गणेश उत्सव, ये त्योहार इस बात का सबूत है कि भारतीय संस्कृति कभी भी जाति पातियों में नहीं उलझी रही। वो उनके जो विचार थे वो आज भी भारत के कुछ हिस्सों में, कुछ लोगों में जरूर दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों हमें ये समझना होगा कि भारत संस्कृति सदैव महान रही और एक गणेश उत्सव उस बात का प्रतीक है जहां पर हर समाज, हर तबके का व्यक्ति आता है और श्रद्धा और सुमन से अपना शीश झुकाता है। दोस्तों इस विषय में कभी और बात करेंगे कि क्या अंग्रेजों ने क्या किया, लोकमान्य तिलक का योगदान क्या रहा, क्योंकि लोकमान्य तिलक के योगदान को सिर्फ आधे पन्ने में सिमेट देता है हमारा आज का इतिहास जो उनके द्वारा बनाया गया, जिसमें हम बाबर, हुमायूं और मुगलों की चर्चा करते हैं, परंतु हम एक सच्चे देशभक्त, एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी की चर्चा नहीं करते, उनके कार्यों की चर्चा नहीं करते। बहरहाल इस विषय में कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन आज गणेश भगवान से क्या सीखे, एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने रखना चाहूंगा। दोस्तों आप जानते हो, महाभारत एक बहुत बड़ा काव्य है जिसे श्री वेद व्यास जी ने लिखा। दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं, मेरी बात को अन्यथा न ले, श्री वेद व्यास जी अगर आज के मूलतः समय के हिसाब से हम देखें तो वो दलित समुदाय से आते थे। ऐसे कई संत, अगर आप संत रविदास की बात करें, आप संत तुकाराम की बात करें, ये सब उस समाज के आते थे आज की परिभाषा के हिसाब से। लेकिन मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता इतनी महान थी जिसने सदैव हर समुदाय, हर तबके को बराबरी में रखा और बराबर का योगदान उसका रहा भारत की संस्कृति में। तो दोस्तों वेद व्यास जी, जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास जी, और वेद व्यास जी जब महाभारत लिख रहे थे तो उन्होंने एक व्यक्ति ढूंढने की कोशिश की, एक ऐसा व्यक्ति जो महाभारत को लिख सके। तो उन्हें मिले हमारे पूज्य गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा गणेश महाराज से उन्होंने आग्रह किया, गणेश महाराज ने उस आग्रह को स्वीकार किया और वो लिखने लगे। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि भगवान गणेश बुद्धि, सिद्धि, रिद्धि के दाता हैं और इनकी जो बुद्धि है उसके बारे में क्या कहने, वो अलग ही बातें होती हैं उनके बारे में। तो उन्होंने एक शर्त रखी वेद व्यास जी के सामने कि मैं लिख तो दूंगा, परंतु आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि जब भी आप इस महाभारत को बोलना शुरू करेंगे, श्लोक बोलेंगे, तो आपको श्लोक बोलते हुए रुकना नहीं है।
इस श्लोक को लगातार बोलना है और मैं लगातार लिखूंगा। अगर आप बीच में रुक गए तो काम वहीं पर बंद हो जाएगा। वेद व्यास जी ने कुछ समय के लिए सोचा, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि वेद व्यास जी अपने आप में उस सूर्य की तरह थे जिसकी रोशनी कभी कम नहीं होने वाली है। उन्होंने कहा हमें आपकी शर्त मंजूर है, और वहां से लिखना शुरू हुआ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्याही से लिखी जाती थी, वो डुबा डुबा के, तो अचानक कुछ लिखने के बाद, कुछ समय के बाद वो जो कलम थी वो गणेश महाराज की टूट गई। और टूटने के बाद गणेश महाराज ने कहा ये क्या हो गया? अगर जो वेद व्यास जी बता रहे हैं अगर वो मैं पूरा लिख ना पाऊं, क्योंकि उनके श्लोक कंटिन्यू जारी थे, लगातार निरंतर वो बोल रहे थे, कंसिस्टेंसी लगी हुई थी, तो अगर मैं लिख नहीं पाऊंगा तो ये तो बहुत बुरा होगा। तो उसी समय उन्होंने एक दांत अपना जो है तोड़ा, और उस दांत को तोड़कर स्याही में डुबा कर पूरी महाभारत लिखी। दोस्तों आप जानते होंगे कि महाभारत को लिखने में 3 वर्ष का समय लगा, और 3 वर्ष तक लगातार निरंतर वेद व्यास जी श्लोक बोलते रहे, और पूज्य गणेश जी उसको लिखते रहे और वहां से उठे नहीं। दोस्तों ये बहुत बड़ी सीख आज के हर युवा को लेनी चाहिए कि जीवन में, अपने करियर में आपको कोई भी कार्य अगर करना है तो हमारे बप्पा से सीखें। जब तक कार्य समाप्त ना हो जाए तब तक उठे ना। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी सीख हमें गणपति बप्पा से मिलती है, और आप सभी को इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।